आज के वीडियो की मदद से ना आप लोग अपने जो कीवर्ड्स की रैंकिंग है उनको भाई टॉप 3 में ले जा पाओगे। देखो बीइंग अ एसईओ, बीइंग अ ब्लॉगर, आपको पता होगा कभी ना कभी हम एक सिचुएशन में ज़रूर फँसे हैं भाई कि हम एक कीवर्ड को टॉप में रैंक कराना चाहते हैं, लेकिन वो एक पोज़ीशन पे जाके ना स्टक हो जाता है। मान लो कि 10वीं पोज़ीशन पे हो गया, 12वीं पोज़ीशन पे हो गया और भाई उससे आगे वो बढ़ता ही नहीं है। सो उससे आगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा जिससे कि भाई आप ये इंश्योर कर सको कि भाई आपके जो कीवर्ड्स की रैंकिंग है ना वो आगे बढ़ जाए। या अगर आप भाई किसी कंपनी में एज अ एसईओ काम करते हो, भाई आपके हायर अप्स आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई आपने इस कीवर्ड पे काम करा, अब भाई इसको और आगे किस तरीके से लेके जाना। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी और रोड मैप जो है वो शेयर करूंगा। सारी चीजें फ्री होने वाली हैं, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग यूज करते हो तो भाई डेफिनेटली ना आप लोगों को रिजल्ट जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और मुझे आप कमेंट में ना कोई भी आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो। उससे पता है क्या होता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है इस वीडियो को थोड़ा और लोगों को दिखाता है, भाई थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी। और अगर आप लोग पर्सनली एसईओ सीखना चाहते हो, ये चाहते हो भाई आपकी एक वेबसाइट है उसको भाई ट्रैफिक ग्रो करना है मुझे, तो भाई मेरी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और चलिए भाई जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी शीट और मैं बोलूँगा कि इस वीडियो के अंदर ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो ये हमारी शीट ही है। और ये मैं आपको एब्सोल्युटली जो है फ्री में डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है और लाइक कमेंट के अंदर मैं इस शीट को टैग कर दूंगा। बस आपको क्या करना है कि नीचे जाके कमेंट में लिखिए कि सर जल्दी से जो है शीट डाल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम टारगेट ज़्यादा नहीं रखते, सिंपली हम सिर्फ 100 कमेंट का हम टारगेट रखते हैं। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएंगे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि यार इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हार्डली आपको 1 सेकंड लगेगा, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारी जो शीट है इसके अंदर 4 हमारे टैब हैं। वन बाय वन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम उसको समझेंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक इंडेक्स बनाया है जिसके अंदर क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो जो लाइक हमें करनी है ताकि हम जो है अपने कीवर्ड्स को लाइक हायर पोजीशन के ऊपर रैंक कर सके। तो उसके अंदर हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एक कॉम्पिटिटर लिस्ट वगैरह, कीवर्ड का गैप, बैकलिंक्स और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो मे भी हो सकता है कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट प्रिटी मच लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें। जैसे जैसे आप लाइक आगे हम पूरा एनालिसिस करेंगे ना, आप अंडरस्टैंड करने लगोगे कि लाइक हम एग्जैक्टली क्या चीज़ें कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा एनालिसिस आता है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स की ज़रूरत होगी। मान लीजिए आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हो, जब आप गूगल सर्च परफॉर्म करोगे तो भाई हमारे जो टॉप की वेबसाइट्स वहाँ पे रैंक कर रही होंगी ना, मान लीजिए 5 वेबसाइट ले लेते हो, जो टॉप की 5 वेबसाइट हैं वो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे। देन मेन शीट है भाई, अब इसके अंदर ना हमें जो है बेसिकली इतना डेटा हमें चाहिए होगा, ठीक है। एक वेबसाइट का इतना डेटा करना है और आपको ये रिपीट करना है अपने लाइक डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के कॉम्पिटिटर के लिए, डिफरेंट पेजेस के लिए। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस, मेटा, टाइटल, हेडिंग, स्कीमा, यहाँ तक कि डेंसिटी, यूआरएल, इंटरनल लिंक्स, पेज स्पीड, भाई हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो ये एक नेक्स्ट लेवल का जो एडवांस एसईओ होता है। आप हमेशा मुझे बोलते हो कि सर थोड़ा एडवांस वीडियो लाइए, तो ये वो वाला वीडियो एडवांस, इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन भाई हमारा जो डेटा निकल के आएगा, हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो पेज है, हम उसके अंदर जो है चेंजेस करेंगे। देखिए बेसिकली ना कुछ पुराने क्लाइंट का डेटा है, तो डमी डेटा की तरह आप इसको यूज़ कीजिए। और हम क्या करेंगे कि एक मैं अपने जो क्लाइंट है उनका मैं एग्जांपल लेता हूँ। उनकी वेबसाइट के ऊपर थोड़े दिन से काम कर रहा हूँ, तो एक रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो नेक्स्ट कीवर्ड होगा जिसके ऊपर बेसिकली मैं रैंक करना चाहता हूँ, उसको भी हम देखेंगे। अब दोस्तों शुरू करने से पहले ना देखो बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होंगी यार, कि जैसे कि आपको लाइक बेसिक एसईओ आना चाहिए। प्रीटी मच लाइक आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं आपको उनका बस मतलब समझ में आना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको सेमरश या फिर एएचआरएफ जो है एक सिर्फ हम टूल का यूज़ करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर इन केस आपके पास नहीं है तो देखो सस्ते तरीकों से भी मिल जाता है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप टेलीग्राम वगैरह पे जो मुझसे पूछ सकते हो तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भाई सस्ते में एएचआरएफ और सेमरश कहाँ से लेना है। और उसके अलावा जो भी हम टूल यूज़ करेंगे ना वो सारे के सारे फ्री होने वाले हैं।
तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको पहला दिखाता हूं। दोस्तों आप लोगों को 2 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब करूंगा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। सो बेसिकली अगर आप लोग भाई होस्टिंग खरीदने जा रहे हो या फिर आपका थोड़ा सा बजट कम है, भाई आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई होस्ट जीटी के बारे में। अब देखिए जैसे कि हमारी जो प्रीमियम होस्टिंग होती है ना, अगर आपको बिल्कुल वैसी ही सर्विस चाहिए, जो जो वो फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, सारे फीचर आपको यहाँ पे होस्ट जीटी के अंदर मिल जाएंगे। और जो इनकी होस्टिंग है देखो वो पूरे बजट के अंदर आती है। तो यहाँ पे आप होस्टिंग के ऊपर जाओगे, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे इनके प्लान मिल जाएंगे। सिर्फ 49 पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाएगा, अराउंड 500-600 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक डोमेन भी चाहिए, मेरे को .com डोमेन चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई प्रो या फिर प्रीमियम प्लान जो है आप इसको परचेज कीजिए। ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो, भाई होस्टिंगर, नेम चिप हो गया, GoDaddy, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बजट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बजट का मतलब ये नहीं कि चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पूरा सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। और भाई ये जो वेबसाइट है 30 डे की मनी बैक गारंटी भी देती है। और प्लस में क्या है कि आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टअप इंडिया के साथ ये लोग ना रजिस्टर्ड भी हैं, तो इनका सर्टिफिकेट वगैरह लगा हुआ है, तो पूरी सिक्योर है यहाँ पे। लेकिन स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना भाई पूरा रिसर्च करना और देखना कि भाई क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ना ये आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि थीम्स वगैरह भी जो होती हैं, प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं विथ लाइसेंस के साथ आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सो भाई अगर खरीदना चाहते हो तो रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट प्रो प्लान खरीदना। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा ना, तो प्रीमियम जो प्लान है आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो भाई होस्ट जीटी जो ये वेबसाइट है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली जाके पूरी चीजें देख सकते हो और खरीद सकते हो। ये देखिए एक कीवर्ड है, तो कमर्शियल वाटर सॉफ्टनर, आप अपने ना सिस्टम में भी एक बार चेक करके देखना और फिर मुझे बताना। तो देखो हमारी ये जो वेबसाइट है ना, फर्स्ट, सेकंड और लाइक थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही है। इसने क्या है कि इनको भी इसने काउंट कर लिया है। ठीक है, बट बाय द वे हमारी जो वेबसाइट है वो थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही है। और आप यहाँ पे देखोगे कि बड़ी बड़ी जो वेबसाइट हैं, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है, डॉक्टर फ्रेश, और हमने इन सारी वेबसाइट को बीट करके हम थर्ड पोजीशन पे पहुंचे। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे जो हम पहुंचे हैं, पहुंचने का सिर्फ देखो एक ही रीजन है कि इस शीट के थ्रू जो है कॉम्पिटिटर का और बेसिकली कीवर्ड पेज का एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करा, और जो हमारा डेटा निकल के आया उसके अराउंड चेंजेस करे, तो हमारी जो रैंकिंग है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो यहाँ पे इम्प्रूव हो गई है। एंड बाकी ये जो है हमारा एक पेज है वाटर सॉफ्टनर फॉर होम, एक क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, हमें अभी इसको रैंक कराना है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन आ रही है, लाइक अभी ये अराउंड लाइक 15 के आसपास हमारा रैंक होना स्टार्ट हो गया है, वाटर सॉफ्टनर फॉर हाउस और वाटर सॉफ्टनर फॉर होम। सो 17 पे भी रैंक कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम वैसे सर्च करते हैं ना, तो अराउंड सेकंड पेज पे हमारा ये इजिली रैंक कर रहा है। यहाँ पे एक बार हम इसको चेक करते हैं। सो ये हमारा सेकंड पेज के ऊपर कहीं पे यहाँ पे रैंक कर रहा होगा। ओके, सो सेकंड पेज पे हमारा 14-15 के आसपास ये रैंक कर रहा है। सो इसका एग्जांपल लेंगे हम कि भाई इस पेज को रैंक कराना है। ठीक है, तो पूरा जो डेटा होगा, जो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जनरली, वो सारे के सारा ना हम इस पेज को ही लेके करेंगे। और आपको देखिए बेसिकली क्या करना है कि जो शीट है इसको अपने लाइक सिस्टम में आपको ओपन कर लेना है। अगर आप अपने खुद की शीट बनाना चाहते हो तो सिंपल सी आप बना भी सकते हो। और ये जो तरीका है ना, देखिए बेस्ट कहां पे वर्क करेगा, कंट्री मैटर नहीं करती, आप किसी भी कंट्री में रैंक करना चाहते हो वहां पे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। सेकंड चीज कि इसको एक तरीके से हम यूज करेंगे अपने कंटेंट को, पेज को बेसिकली इनहेंस करने के लिए, और जो अपनी स्ट्रैटेजी है आगे उसको बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। एंड थर्ड चीज कि अगर आपकी वेबसाइट का पेज देखो इंडेक्स ही नहीं है, तो लाइक इसको यूज करने का लाइक अभी के लिए हमारे पास कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं हो या 50 पोजीशन से ज़्यादा है, 40 पे है, 30 पे है, तो पहले आप ट्राई कीजिए कि आप उसको एटलीस्ट टॉप 20 में या टॉप 10 के अंदर लेके आए, क्योंकि उसके बाद जब आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी इंडेक्सिंग वगैरह जो है उनके लिए प्रॉपर और वीडियोस बने हुए हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो कि अगर इंडेक्सिंग के ही अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना जल्दी से ना 1 और 2 मैं यहाँ पे लाइक
यहाँ पे न्यू ऐड कर लेता हूँ, इस डेटा को एज इट इज मैं रहने देता हूँ। आप इसको सैंपल की तरह देख सकते हो कि भाई किस तरीके से काम होता है। जनरली आपको 4 से 5 कॉम्पिटिटर का डेटा यहाँ पे मिनिमम डालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि भाई हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। सो सबसे पहले हमारे पास एक चीज करते हैं यार, इसी के अंदर सर्च कर लेता हूं मैं। सो वाटर सॉफ्टनर फॉर होम मैंने इसको सर्च करा एंड हमारे पास वाटर साइंस एक वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट आ रही है। तो दो वेबसाइट का डेटा लेके चलते हैं, क्योंकि अगर सबका डेटा मैं लेने लग गया ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यार इन्होंने ये इसका पूरा सिस्टम ही थोड़ा सा खराब कर दिया ना। कमेंट में बताना कि आपको भी लाइक इशू हो रहा है क्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा। मॉज ने जब से इसको लाइक अपडेट कराया ना तो बहुत डीए वगैरह चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार आजकल। रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि भाई मॉज काम कर रहा है नहीं कर रहा है। डोमेन ओवरव्यू लिंक, ठीक है। सो बेसिकली इसकी जो अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, दैट इज 23। तो आपको शीट के ऊपर आना है और मॉज की अथॉरिटी हम 23 कर देते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी सेकंड वेबसाइट है इसकी जो है वो पेज अथॉरिटी है हमारी 34 एंड ये डोमेन की 27 है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया वहाँ पे, तो इसको हम 27 कर देते हैं एंड इसकी अथॉरिटी एक बार 20 है, ओके। सो इसको हम 20 कर देते हैं। बाय द वे हमारी जो पेज अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी है, वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ऐसी लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि जो ये हमारा कीवर्ड है इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। और इस कीवर्ड को हमें क्या करना है कि हमारा जो एचआरएफ टूल होता है बेसिकली उसके अंदर हमें इसको डालना है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको पाथ रहने देंगे और इसको हम स्कैन करेंगे। तो देखिए वाटर सॉफ्टनर जो है इसके ऊपर सेकंड पोजीशन इसकी रैंक यहाँ पे हमारे पास आ रही है। और हमें कौन सा डेटा चाहिए, एचआरएफ टॉप कीवर्ड्स। तो देखिए तो यहाँ पे ना हम एक डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं कि सिर्फ हमें ना टॉप पोजीशन के हमारे कीवर्ड चाहिए। तो टॉप 10 में इसके कितने कीवर्ड आ रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हम फिल कर देते हैं। सो देखो हमारे पास टॉप पोजीशन पे जो कीवर्ड है 141 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। सो 141 हम यहाँ पे डाल देंगे। सेम जो प्रोसेस है ना, देखो आपको हमें इस वेबसाइट के साथ भी परफॉर्म करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस वेबसाइट का, इस डोमेन का हम पहले ले लेते हैं। सो वाटर साइंस, देखो इसमें यहाँ पे जो एचआरएफ के कीवर्ड हैं, ठीक है, आप एचआरएफ ट्रैफिक है, ये सारा क्या है कि अगर हम एक लार्जर स्केल पे यानी कि डोमेन लेवल पे करते हैं ना तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट बेसिकली क्या है कि हम पेज लेवल पे कर रहे हैं तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लार्जर स्केल पे कर रहे हो तो भाई ये डेटा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसको फिल करने की भी हमें ज़रूरत है। तो टोटल कीवर्ड्स जो हैं एचआरएफ के लाइक पेज के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम उसको यहाँ पे उसको भी हम मेंशन करेंगे। उससे एक हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जो कॉम्पिटिटर है भाई वो कितना आगे हमसे निकला हुआ और हम कितने पानी में है। तो यहाँ पे 252 कीवर्ड्स हैं और ट्रैफिक कितना दिखा रहा है ये इसके ऊपर, उसके लिए हमें यहाँ पे ओवरव्यू पे जाना पड़ेगा। और आई थिंक अराउंड ट्रैफिक इसके पास अच्छा खासा होगा। सो 7,000 का ट्रैफिक सिर्फ एक इस पेज से दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे इसको 7K कर देंगे। एचआरएफ की रैंक लिखनी है, लाइक इसको स्किप करते हैं। एचआरएफ के बैकलिंक्स, सो बैकलिंक्स हमें टोटल दिखा रहा है ये 3। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट एज इट इज़ जो डेटा लिखा है उसको हम लिखेंगे। और रेफरेंस डोमेन भी हमारे यहाँ पे 3 दिखा रहा है तो इसको बस 3 रहने देते हैं। अब सेम प्रोसेस इस डोमेन के साथ हमें करना है, तो इसको भी भैया यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम और वंस अगेन एचआरएफ के अंदर अपने वापस जाएंगे और इसको यहाँ पे स्कैन कर देंगे।
सो देखिए इसके जो लिंक्स हैं ना वो ज़्यादा हैं और उसके नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं वो भी देखो कितने ज़्यादा, सिर्फ एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 400 से ऊपर ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। सो बैकलिंक्स इसके 180 हैं और रेफरिंग डोमेन जो है 18 है। सो शीट के अंदर जाएंगे एंड एचरफ बैकलिंक्स जो हैं इसके 180 है, 180 है एंड 18 रेफरिंग डोमेन्स हैं। टॉप कीवर्ड्स 400 प्लस हैं, एग्जैक्ट लिख देते हैं 438, 438। टॉप 10 के अगर हमें चेक करने हैं तो यहाँ पे जाएंगे, आई थिंक 100 से तो ज़्यादा ही होंगे बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमें जाना है पोजीशन एंड टॉप 10 सेलेक्ट करना है एंड शो रिजल्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। 170, ठीक है, 170 एंड उसके बाद इसका जो लिंक है उसको भी डाल लेते हैं। अब देखो एक चीज है यहाँ पे कि जो पोजीशन है यहाँ पे मैं यहाँ पे आई थिंक एक टैब ऐड करना चाहूंगा, कीवर्ड, और उसके बाद और यहाँ पे पोजीशन का, ठीक है, हमें एक और जो है टैब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो कीवर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पे वाटर सॉफ्टनर फॉर होम, ठीक है, इसको भी आई थिंक यहीं पर डाल देते हैं पोजीशन और वाटर सॉफ्टनर फॉर होम, इसकी पोजीशन डाल देते हैं नंबर 1, इसकी पोजीशन डाल देते हैं नंबर 2, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब आता है भाई हमारा खुद का डोमेन। सो हमारा जो डोमेन है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं और इसको हम स्कैन करते हैं। सो हमारी जो डी है वो हमारी 13 है। सो 13 हो गई यहाँ पे और जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं दैट इज 39 और आई थिंक टॉप 10 के अंदर कोई भी नहीं है हमारा। सो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं इसके अंदर 39 हम कर देंगे एंड एचरएफ में कितना ट्रैफिक दिखा रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बाय द वे दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं बोलूँगा कि इतना इजी नहीं होता कि आप झटपट से इसको एकदम कर लोगे क्योंकि इसके अंदर लाइक बहुत सारा डेटा जो है हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 55 है, आई थिंक इसका 4K था हमारा ट्रैफिक, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डोमेन को यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड डोमेन को यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ठीक है। बैकलिंक्स देख लेते हैं कितने 3 और 2, बैकलिंक्स हमें टोटल 3 दिखा रहा है, ये हमारा 2 हो जाएगा और जो हमारी पोजीशन है दैट इज 17। देखो ये डेटा निकालने का क्या मतलब था, क्या मोटिव था। देखो सिंपल सी चीज़ है कि जब हमारा ये डेटा निकल के आया है तो हमें है ना कुछ चीज़ों से यहाँ पे एक क्लियरिटी मिली है। क्या चीज़ की भाई देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कम रैंक कर रहे हैं, ट्रैफिक का जो शेयर है ना वो भी बहुत कम मान के चलिए, मैं बोलूँगा कि 1% भी ट्रैफिक हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद बैकलिंक्स के डिपार्टमेंट में हम बहुत पीछे हैं। हालांकि देखो ये जो वेबसाइट है इसका क्या है कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि बैकलिंक्स कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसकी ओवरऑल जो अथॉरिटी, ओवरऑल जो लिंक्स है ना वो ज़्यादा होंगे, उस वजह से ये वेबसाइट सिर्फ उस बलबूते पे रैंक कर रही है, ठीक है। देन इसके टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा रैंक कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली जो है डीए उस पर भी हमें थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। तो देखो एक ये क्लियरिटी हमें यहाँ से मिल गई
कि भाई क्या जो चीज़ है जिसके अंदर हम लैग कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है कि आप टॉप के 5-10 जो हैं कॉम्पिटिटर हैं, आप उनको एनालाइज करोगे, उससे भाई एक जो हमारे पास पिक्चर होती है ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो शीट है एनालिसिस वाली, ये उसके लिए। देन मूव ऑन करते हैं भाई मेन शीट के ऊपर। भाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो टॉप है ना, यहीं पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, सीरियल नंबर 1 कर देता हूँ। और इसमें आई थिंक एक कॉम्पिटिटर का करते हैं हम, ठीक है। और लाइक अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो है बाकियों का कर सकते हो, अगर आपको पता लग जाएगा उसके बाद। सो हमारा कॉम्पिटिटर ये है, एंड देन इसको क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये हमारा URL हो जाएगा, तो इसको हमें यहाँ से डाल देंगे। सर्च टर्म हमें मेंशन करनी कि भाई हमने सर्च क्या करा, वाटर सॉफ्टनर फॉर होम जो है हमने इसको सर्च करा था। एंड यहाँ पे अब देखो कॉम्पिटिटर जो है क्या लिखा हुआ है हमारा कि कॉम्पिटिटर रैंक इन USA। अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो सिंपली इसको एडिट कर दो, ठीक है। तो इंडिया कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन पे कर रहा है भाई। और आवर रैंक जो है दैट इज ऑन 17th पोजीशन, ठीक है। देन उसके बाद पेज की एज जो है एक यहाँ पे आती है, तो उसको चेक करने का देखो कुछ आसान तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जाना, पेज सोर्स के ऊपर जाना, और डेट सर्च करोगे ना, तो जनरली हमारे पास जो है पता लग जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने डेट डाली नहीं है, ठीक है। तो हमें इससे पता नहीं लग रहा, नो वरीज। आपको इसको कॉपी करना है, देन सिंपल सा है, यहां पे जाके इसको पाथ को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको लाइक 5 साल का हम कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। सो देखो दोस्तों, ये मान के चलिए कि इसने जब इस पेज को डिस्कवर करा था ना, तो 2020 के अंदर करा था। तो अभी चल रहा है 2025, तो ऑलमोस्ट 5 साल पुराना पेज है। और जो हमारी वेबसाइट है ना, उसका पेज जो बोलेंगे कि एक तरीके से क्रॉलिंग और लाइक बनना जो शुरू हुआ, वो हमारा शुरू हुआ था लाइक 6-7-8 महीने पहले। तो ऑलमोस्ट 5 साल का हेड स्टार्ट है इनके पास, 5 साल से काम कराया। और 2023 के बाद जो है देखो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। देखो इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे हम ये डेट इसकी डाल देंगे 2022। अब आप बोलोगे मुझसे 2020, सॉरी, अब आप बोलोगे कि डेट, जो पेज की डेट है उस वो क्यों मैटर करती है। देखिए एसईओ के अंदर ना ऐसा है कि एक जो एज होती है ना डोमेन की, एक जो एज होती है पेज की, वो भी मैटर करती है। कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे कि गूगल प्रेफर करता है कि एक हमारे पास फ्रेश कंटेंट प्रोवाइडेड हो। फ्रेश तो देखिए ऑब्वियसली हर पेज पे होना चाहिए, लेकिन अगर न्यूज़ फॉर्मेट है तो जनरली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो होती है। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे एक पुरानी वेबसाइट है जो कि एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो है उसने अपने आप को यहाँ पे दिखाया हुआ, और 5 साल पुरानी वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट और भी पुरानी हो सकती है, लेकिन पेज 5 साल पुराना है। तो उससे इन्होंने क्या करा है कि इस नीश के अंदर, इस कीवर्ड के अंदर अथॉरिटी बिल्ड करके रखी है। तो उससे हमें एक यहाँ पे जस्टिफाइएबल मैं बोलूंगा कि आंसर मिलता है कि भाई थोड़ा तो टाइम लगेगा। इट्स नॉट ईजी कि हम भाई 2-3 महीने 4 महीने के अंदर रैंक कर जाएंगे, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटर हमसे इतना ज़्यादा आगे है, ठीक है। देन अगेन क्या है कि हमें DA की ज़रूरत होगी, तो DA दैट इज़ 20 है हमारी, एंड पेज अथॉरिटी 23 है, तो वो हम अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। 20 है, 23 है। स्पैम स्कोर चेक कर लेते हैं भाई, स्पैम स्कोर है नहीं है। लिंक एट्रीब्यूट अरे यार, तो इसका पंगा दोस्तों यही है कि ये थोड़ा सा ना स्पैम स्कोर यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है। नो वरीज, आप स्पैम स्कोर जो है ना लाइक गूगल सर्च करके वेबसाइट्स बहुत सारी आती हैं, वहाँ से पता लग जाता है, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हमें ज़रूरत है कि भाई H1, H2, H3, H4, H5 कितने इन्होंने यूज़ करें। सो उसके लिए एक सिंपल सा मैं प्लगइन जो है उसका यूज़ करता हूँ। प्लगइन नहीं, क्रोम का एक्सटेंशन है जो। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि H1 देखो 4 डाले हैं। ये जो है ना, ये एक
बेकार चीज़ है, क्योंकि आपको पता होगा एसईओ के अंदर कि भाई H1 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जनरली ये हमारी एक ही हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, 24-12। तो यहाँ पे 24 डाल देंगे, 12 डाल देंगे, तो उन्होंने ये डेटा यहाँ पे डाला है। फिर उसके बाद टाइटल लेंगे, उठाएंगे यहाँ से, तो टाइटल है हमारा होल हाउस वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। सो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, होल हाउस वाटर सॉफ्टनर, होल हाउस वाटर सॉफ्टनर। देन उसके बाद मेटा जो है उसको हम उठा लेंगे। तो मेटा जो है लेंथ थोड़ी सी इन्होंने एक्सीड करी हुई है, ठीक है, अराउंड 150-145 कैरेक्टर्स मोर देन इनफ होता है। तो मेटा को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। इसको रीड करने में भी थोड़ा इजी रहेगा हमको, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस वंस अगेन इसी प्लगइन के अंदर से हमें पता लग जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 24, विदाउट ऑल टेक्स्ट 9 है। ऑल टेक्स्ट, विदाउट ऑल टेक्स्ट 9 कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आता है हमारा HTML टू टेक्स्ट रेशियो। देखिए ये हमारा आता है कि हमारा ऑन पेज जो है उसके अंदर आता है, तो ये भी हमारा एक जो है ना रैंकिंग फैक्टर होता है। इट्स नॉट लाइक कि भाई आई थिंक आप ये चीज़ पहली बार लाइक आई थिंक देख रहे होगे। तो देखिए स्पैम स्कोर इन्होंने हाइड करा हुआ है। तो जो है इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं उसके लिए अगेन एक दूसरा प्लगइन यूज़ करता हूँ, बिल्कुल फ्री है, SEO क्विक। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इंस्टॉल करने में आसानी हो। तो डेंसिटी के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद डायग्नोसिस पे हमें जाना है। तो डायग्नोसिस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है HTML टू टेक्स्ट रेशियो। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रेशियो है वो 16.33 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेशियो है वो एक्सीड करना चाहिए। देखिए इसका भी एक नंबर होता है, तो रेशियो अगर उसके अंडर है तो हमारा लाइक ठीक होता है, अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे भाई ये स्कीमा कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए स्कीमा वैलिडेटर जो है उसको यूज़ करना होगा। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो जल्दी से अपना टेस्ट जो है परफॉर्म कर लेते हैं। सो इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की जो स्कीमा है वो लगाई हुई है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यूज़ कर लेते हैं अपनी शीट के अंदर कि स्कीमा सिर्फ एक ही लगाई हुई है इन्होंने, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। नो आइटम, तो रिच रिजल्ट का ये पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए डेंसिटी में आप लोग जा सकते हो एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं 2 वर्ड में, 4 वर्ड। सो वाटर सॉफ्टनर इन्होंने यूज़ करा हुआ है, टाइटल डिस्क्रिप्शन सॉफ्टनर वाटर सॉफ्टनर। तो हम वाटर सॉफ्टनर इसको मानते हैं, होल हाउस वाटर सॉफ्टनर। बाकी ये भी हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, तो इसको भी हम वैसे उठा के यूज़ कर सकते हैं। और LSI कीवर्ड के अंदर वाटर सॉफ्टनर आ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन में देखें तो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको यूज़ करा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट का आप लोग है ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप Ahref का जो डेटा है कीवर्ड्स का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कीवर्ड डेंसिटी हम लोग जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। सो कीवर्ड डेंसिटी लाइक हमारी वाटर सॉफ्टनर की जो है 1% से कम है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सो डेंसिटी जनरली हमारी ना 2%, 2.5% से कम होनी चाहिए। 2% से कम ही मानता हूँ मैं। अब ज़्यादातर आपको लाइक 2% से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेस देन
2%। देखो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक जो अपना कॉम्पिटिटर है ना उसका एनालिसिस कर रहे हैं। देखो अभी तक हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी है, ठीक है, कि भाई H1 जो है एक गलत ये यूज़ कर रहे हैं, 4 यूज़ करी हुई है। इनका टाइटल हमारे पास, मेटा डेटा इनका जो है, इनके इनके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी यूज़ कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कीमा इन्होंने यूज़ नहीं करी है तो स्कीमा का हम लोगों को यूज़ करना है। बाकी प्राइमरी कीवर्ड पता लग गया तो सेम कीवर्ड हम भी टारगेट करेंगे। और इंटरनल लिंक्स हम देख सकते हैं कि भाई इंटरनल लिंक्स के इन्होंने कितने यूज़ करे हैं यहाँ पे। सो उसके लिए हम इसी का ही अगेन यूज़ कर लेते हैं, लिंक्स के ऊपर जाएंगे तो टोटल लिंक्स इतने हैं। हालांकि ये डेटा थोड़ा सा गलत देता है, लेकिन आई थिंक मुझे कोई इंटरनल लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल भी ज़ीरो है, एक्सटर्नल भी ज़ीरो है। तो पेज स्पीड का एक बार हम जल्दी से कर लेते हैं। तो पेज स्पीड का टेस्ट भी हम यहाँ पे कंडक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये स्पीड के मामले में आई थिंक इन्होंने अच्छी खासी जो है लीड वो पाई हुई है मोबाइल में। तो इसको एक बार एनालाइज करते हैं। मोबाइल फ्रेंडली तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन आप इसको एक बार वंस अगेन इसको करोगे और पेज का जो कंटेंट है वो 1500 वर्ड्स के आसपास है, ठीक है। 1500 वर्ड का मुझे लग नहीं रहा है इसके अंदर, तो कंटेंट पूरा वीक है इसका। वैसे कि इन्होंने इसको भी आई थिंक ऐड कर लिया है इसके अंदर, तो कंटेंट डिपार्टमेंट में वीक कंटेंट। बाकी अगर कंटेंट होता ना तो लाइक और हमें क्लैरिटी मिल जाती। सो मोबाइल का भी इनका आई थिंक कम हो गया और इसका 86 है, तो आई थिंक यहाँ पे भी हम इनको बीट कर सकते हैं। 50 और 86, ठीक है। एंड उसके बाद बैकलिंक्स जो है हमने वहाँ पे कर लिए, रेफरिंग डोमेन्स कर दिए, और नए कोई आई थिंक इनके बैकलिंक नहीं है। गेस्ट पोस्ट इन्होंने कोई नई नहीं कराई है। रैंक कीवर्ड्स का डेटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से आप उठा सकते हो कि भाई कितने हैं, 252 ये हो जाएंगे। अब देखो फॉन्ट वगैरह जो है ना, ये हमारा यूज़ होगा कि भाई एक बहुत आपकी एडवांस वेबसाइट है। एडवांस वेबसाइट मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट है भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि भाई मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि माइन्यूट यानी छोटी से छोटी डिटेल को उठा के एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे ना क्लैरिटी मिलती है। अब देखो आप बोलोगे कि भाई फॉन्ट का पिक्सल यानी कि साइज जो है कौन सा यूज़ कर रहा है उसका क्या मैटर करता है। देखिए मैटर बिल्कुल करता है, क्योंकि जो फॉन्ट यूज़ कर रहा है मे भी हो सकता है कि उससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा हो, जो उसने फॉन्ट का साइज रखा हो उससे कि उसका यूआई जो है ना वो एनहेंस हो रहा हो। तो मे बी ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कि अगर आपने सारी चीज़ें करके देख ली हैं, स्टिल आपकी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो मे बी हम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। और कई कई बार मेरे को ना उसमें भी मान लो आपने फॉन्ट चेंज करा, थोड़ा पिक्सल बढ़ा दिए कम कर दिए कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, तो भाई उसके अंदर भी ना रैंकिंग 1-2 पॉइंट है ना ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ हो गया, कंटेंट का फॉन्ट वगैरह हो गया। बाकी CTA का जो फॉन्ट है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। सब हेडिंग्स इन्होंने यूज़ ही नहीं करी है। और उसके बाद आई थिंक हमारा जो मोस्टली जो डेटा है वो आ गया है, क्योंकि ये देखिए क्या है, इंडियन वेबसाइट है। लाइक अगर बहुत बड़ी वेबसाइट होती ना तो हमारे पास लाइक बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि देखो इनके पास कितना सारा डेटा यहाँ पे हमने डाला है इसको, ठीक है। तो इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन क्या है कि इंडियन वेबसाइट है तो जनरली बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना भाई यहाँ से आ गई है। अब देखिए क्या करना है, एक और हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब सेम चीज़ आपको क्या करनी है, जो हमारा डोमेन है, ठीक है, मरीन वाटर वाला, उसको लेना है, सेकंड नंबर का लेना है। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में जो हमारे पास वेबसाइट रैंक हो रही होगी, ये 0 वाली वेबसाइट, इसको हम उठा सकते हैं। उसके बाद कैंटारो है जो इसकी वेबसाइट उठाना है, और सेम प्रोसेस ना रिपीट करना है, ठीक है।
अब उससे देखो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डेटा आ जाएगा कि भाई ये क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कितने दिन पुरानी वेबसाइट है भाई, क्या डीए है, और उसको फिर भाई सिंपली है ना अपने डेटा से कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या होता है कि एक जो देखो लाइक इजी तरीके से अगर हम समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, कि एक जो है हमारे पास डेटा, ये कंटेंट प्रोवाइडेड है बिल्कुल डिट्टो सेम, और एक जो है उसकी कॉपी हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो जनरली क्या होता है कि आप उन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा जो है ओरिजिनल है और कौन सा जो है लाइक हमारा डमी कंटेंट है, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉपी करके लिखा गया है, ठीक है। अब यहां से हमें ये तो लाइक मैटर नहीं करता कि भाई कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है, मैटर क्या करता है कि भाई उन्होंने यूज क्या करा है। अब जो चीज यहाँ पे वाटर साइंस वेबसाइट ने यूज करी है, अब मैं क्या करूंगा, इसी डेटा को यूज करूंगा। इन्होंने जो कीवर्ड यूज करा है, इन्होंने जो यहाँ पे लाइक अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, लाइक जो जिस तरीके से इन्होंने पेज अपना फॉर्मुलेट करा हुआ है, उसी डेटा को इनके खिलाफ मैं यूज करूंगा और अपने जो पेज है ना उसको ऑप्टिमाइज करूंगा, ठीक है। अब वो हमें देखिए कैसे करना होता है। सिंपल सी चीज है कि जो लाइक जो ये यहाँ पे ऑलरेडी जो डेटा लाइक प्रेजेंट है, आपको क्या करना है कि अपनी जो वेबसाइट है उसका डेटा मेंशन करना है कि भाई हेडिंग क्या डाली हुई है, H1 जो हेडिंग होती है, ठीक है, बटन वगैरह CTA है, अगर आपने कोई स्टेप्स वगैरह लिखे हुए हैं या आपने कोई हेडिंग बनाई हुई है, तो सारी की सारी जो पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। देन उसके बाद आपका जो कॉम्पिटिटर का जो डेटा है सेम उसी तरीके से भाई आप लोगों को यहाँ पे उसको डालना है, और भाई उसके बाद आप लोगों को कंपेयर करना है। देखो अगर आपको अब SEO के अंदर थोड़ा टाइम हो गया तो आप जनरली कंपेयर करके ना आपको पता लग जाएगा भाई आपने गलती कहाँ पे करी है, कॉम्पिटिटर क्या यूज कर रहा है, उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूं, एक यहाँ पे राइट पे ऐड कर देते हैं, और अवर साइट जो है इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कंटेंट के अंदर जो चेंजेस करने हैं वो हमें पता लग जाएगा। यहाँ से भाई हमने कंपेयर करा कि हायर, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं हम, ये होल हाउस वाटर सॉफ्टनर जो है इसका यूज करना है, तो मे बी हमने अपने जो है पेज उसके अंदर हमने यूज नहीं करा है। तो हमें क्या जरूरत है कि मे बी हमें इस कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा अपना जो कंटेंट है उसके अंदर। हमें जो अपना टाइटल है उसको रीऑप्टिमाइज करके उसमें उस टाइप का हमें कीवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट के अंदर भी मे बी चेंजेस करने पड़ेंगे और पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि भाई जो रिजल्ट आ रहे हैं। अभी क्या है कि हमने एक ही रिजल्ट को ओपन करा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल 3-4 को हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। सो देखो इन्होंने क्या है, इनके पास भी वन सेकेंड कंटेंट नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ी वेबसाइट है ये, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इनका देखो आप, अब ये जो वेबसाइट है ना इसकी डीए देखो कितनी है, इसकी डीए बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने कंटेंट देखो किस तरीके से बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इनके कंटेंट को एनालाइज करेंगे, इन्होंने जिस जिस टाइप के जो कीवर्ड यूज़ करे हैं उनको हमें अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। ये जो है इन्होंने FAQs यहाँ पे डाले हुए हैं और इन्होंने कंटेंट वंस अगेन लिखा हुआ है। आप देखो इस हेडिंग को यूज़ करेंगे हम, इसको फिर कंपेयर करेंगे कि भाई हमारे लिए सूटेबल है नहीं है, क्या क्या इन्होंने जो है FAQs वगैरह उनको यूज़ करा हुआ है। जनरली प्रोडक्ट्स भी इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें लाइक अपने जो है एनालिसिस के अंदर डालनी है कि मान लीजिए अगर प्रोडक्ट वेबसाइट है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो भाई प्रोडक्ट डाले हुए नहीं डाले हुए, लिस्टिकल आर्टिकल है, कंटेंट ज़्यादा रैंक कर रहा है, या फिर प्रोडक्ट डिस्प्ले करे हुए हैं तो वो ज़्यादा रैंक कर रहा है। तो एक एक छोटी छोटी डिटेल पकड़ के हमें करनी है। मेरे केस में क्या है कि भाई मैंने आपको दिखाया कि एक हमारा पेज था उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे वो रैंक कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि उसमें भी कुछ कमियां हैं। अब जनरली क्या है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने लिस्टिकल टाइप आर्टिकल लिखा है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से रीऑप्टिमाइज करके एक लाइक अच्छे तरीके से प्लेसमेंट करते हैं ना, तो हम इजी तरीके से रैंक कर सकते हैं। तो भाई ये जो शीट थी ना कुछ इस तरीके से भाई आप लोगों को इसको यूज करना है, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखो कंटेंट की डेंसिटी वगैरह भी आपको प्रॉपर लिखनी है। अगर आप कंटेंट राइटर को प्रोवाइड करते हो ना, तो एक एक चीज आपको यहाँ पे प्री फिल्ड करके उन्हें प्रोवाइड करनी कि भाई मेरे को एग्जैक्टली ऐसा डेटा प्रोवाइड करो, ठीक है। देन उसी को ही हम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और जो आपका कॉम्पिटिटर है ना,
आप उसको डेफिनेटली इस मेथड को यूज़ करके भाई आउट रैंक कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी पता लग गया कि भाई बैकलिंक्स के ऊपर भी थोड़ा काम करना है, हमें पेज की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी काम करना है। हालांकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाले हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डाले हुए हैं, लेकिन कंटेंट के अंदर काम करना है, लिंक्स के अंदर काम करना है, स्कीमा के अंदर हमें जो है काम करना है। स्पीड को ऑप्टिमाइज करके और बेटर करेंगे तो भाई ये 17 से ना मान के चलो 4 या 5 पोजीशन पे आ जाएगा। और डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम करूंगा आगे चल के। तो भाई ये तरीका होता है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कीवर्ड है जो कि टॉप 20 में, 15 में, 10 में रैंक कर रहा है, तो भाई उसको ऊपर ले जाना तो इतने डेप्थ में आपको रिसर्च करनी होती है। और हमारे पास जब ये डेटा आ जाता है भाई, इसको यूज़ करो और भाई धीरे धीरे करके इसको इम्प्लीमेंट करो। इसमें मे भी आपको डेवलपर्स, अगर आप कंपनी में काम करते हो, डेवलपमेंट टीम की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपकी खुद की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो कंटेंट एनालाइज करो। उसके लिए क्या है कि आपके लिए जो मेन पेज और कीवर्ड वाली शीट है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है ना कॉम्पिटिटर की, उसको बहुत डीप में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और जब आपके पास उसकी एक एक हेडिंग होगी, एक एक कीवर्ड होगा कि भाई ये टारगेट कर रहा है, LSI ये कर रहा है, तो आपको भी उनको यूज करना है। Ahref के अंदर जाओ, जिन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है उनको भी भाई यूज करो अपने कंटेंट के अंदर स्ट्रैटेजिक तरीके से। ये नहीं कि भाई कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, ओवरली सब कुछ डालना है, ये नहीं करना होता। ये जो पूरा मेथड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कंटेंट और वो सारी चीजें डालनी है। इसका पूरा मतलब ये है कि भाई पूरा जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है ना, उनको बिल्कुल खोल के रख दो ओपन किताब की तरह, और फिर उनको एनालाइज करो कि भाई ये क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं और हम इन लोगों से क्या अच्छा करके अपने जो पेजेस हैं, अपने जो आर्टिकल हैं, अपनी जो वेबसाइट है भाई, उसको रैंक कर सकते हैं। सो दोस्तों, ज़रूर मुझे बताना भाई, मेरा ये मेथड था, मैं इसको यूज़ करता हूँ, मेरे को भाई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऑब्वियसली इससे, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो भाई कमेंट में मुझे बताना। टेलीग्राम पे भाई 8000 की हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। आप वहाँ पे अपना कोई भी सवाल पूछोगे भाई, आपको बहुत लोग आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और भाई अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई ऐसे धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।